जरा सोचिए, आप एक बड़े टेक्निकल इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर आपसे एक सवाल पूछता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ आपके टेक्निकल स्किल्स को नहीं बल्कि प्रेशर में आपके सोचने के तरीके को भी टेस्ट करेगा। तो चलिए आज हम इसी सवाल का एक ऐसा जबरदस्त जवाब तैयार करेंगे जो आपको बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा। तो सवाल बहुत सीधा सा है, अगर किसी प्रोजेक्ट में डेटा बहुत कम हो या लिमिटेड हो तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ये एक क्लासिक सवाल है और इसके क्लासिक होने की एक वजह भी है। आपका जवाब ये बताता है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर कितने रिसोर्सफुल और ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, तो हमारा पहला कदम क्या होगा? बाहर से मदद ढूंढने से पहले हमें उस चीज पर मास्टरी करनी होगी जो हमारे पास पहले से है, और वो है हमारा मौजूदा डेटा। ये हमारे 7 स्टेप फ्रेमवर्क का सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे जरूरी हिस्सा है। हमारे फ्रेमवर्क का स्टेप 1 है एग्जिस्टिंग डेटा क्वालिटी को असेस करना। मतलब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो डेटा हमारे पास है उसकी क्वालिटी आखिर है कैसी, वो कितना कंप्लीट है, उसमें क्या क्या गैप्स हैं और क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चलकर प्रॉब्लम दे सकती हैं। ध्यान रहे, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रॉब्लम की बाउंड्रीज को समझ रहे हैं। और इसके ठीक बाद आता है स्टेप 2 यानी डेटा क्यूरेशन। इसका सीधा सा मतलब है अपनी डेटा सेट को साफ सुथरा करना, उसे चमकाना। हम डुप्लीकेट्स हटाएंगे और डेटा को इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे कि उस पर काम करना आसान हो जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक छोटा लेकिन अच्छी तरह से क्यूरेट किया हुआ डेटा सेट एक बड़े लेकिन बिखरे हुए डेटा सेट से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये गलतियों के चांस को कम करके ज्यादा भरोसेमंद मॉडल बनाने में मदद करता है। तो अब जब हमने अपने मौजूदा डेटा को अच्छी तरह से समझ लिया है, उसे साफ कर लिया है, तो हमारा अगला कदम है और डेटा बनाना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम उसी डेटा से नया डेटा बनाएंगे जो हमारे पास पहले से मौजूद है। यहाँ आता है स्टेप 3, सिंथेटिक डेटा जनरेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम अपने मौजूदा डेटा के पैटर्न को स्टडी करके आर्टिफिशियल यानी कि बिल्कुल नए डेटा पॉइंट्स बनाते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग सेट को बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका है, खासकर तब जब असली दुनिया से और डेटा इकट्ठा करना मुश्किल या नामुमकिन हो। और फिर है स्टेप 4, डेटा ऑगमेंटेशन। ये कंप्यूटर विजन में तो बहुत ही कॉमन है। यहाँ हम नया डेटा नहीं बनाते, बल्कि अपने मौजूदा डेटा में ही थोड़े बहुत बदलाव करके नए नए ट्रेनिंग एग्जाम्पल तैयार करते हैं। जैसे किसी तस्वीर को थोड़ा सा घुमा देना, उसे फ्लिप कर देना या उसकी ब्राइटनेस बदल देना। यानी बिना कोई नया डेटा लाए हम अपने डेटा में ही वैरायटी बढ़ा रहे हैं। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिंथेटिक डेटा जनरेशन पैटर्न के आधार पर बिल्कुल नए डेटा पॉइंट्स बना रहा है स्क्रैच से। वहीं दूसरी तरफ डेटा ऑगमेंटेशन हमारे पुराने डेटा पॉइंट्स को ही थोड़ा बहुत बदलकर उनमें वेरिएशन ला रहा है। एक है क्रिएटर, दूसरा है मॉडिफायर। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी किया वो सब हमारे डेटा के अंदर की बात थी। अब वक्त है थोड़ा बाहर झांकने का, क्योंकि कभी कभी बेस्ट सोल्यूशन आपके अपने डेटा सेट के बाहर इंतजार कर रहा होता है। और यहीं पर आता है हमारा स्टेप 5, बाहरी डेटा सेट्स को खोजना। हगिंग फेस, कैगल और गूगल डेटा सेट सर्च जैसी वेबसाइट्स तो जैसे सोने की खान है। यहाँ आपको अपनी प्रॉब्लम से मिलते जुलते पब्लिक डेटा सेट्स मिल सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को एक नई जान दे सकते हैं। और स्टेप 6 है सिर्फ डेटा नहीं, अब हमें लोगों की तरफ भी देखना है। क्या हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं या उन कम्युनिटीज के साथ जुड़ सकते हैं जो पहले से ही ऐसे ही किसी प्रॉब्लम पर काम कर रही हैं। याद रखिए, कभी कभी डेटा का सबसे बड़ा सोर्स एक अच्छी पार्टनरशिप होती है। और अब हम आते हैं अपने फ्रेमवर्क के आखिरी और शायद सबसे समझदारी वाले हिस्से पर। देखिए, जब डेटा कम हो तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना बेवकूफ़ी है, समझदारी है चीज़ों को घटाने में, यानी अपने मॉडल को और आसान बनाने में। अब मान लीजिए कि आपकी शुरुआती डेटा सेट में ढेरों फीचर्स हैं, कुछ बहुत ज़रूरी हैं, कुछ ठीक ठाक हैं और कुछ तो लगभग बेकार ही हैं। कम डेटा के साथ इन सबको इस्तेमाल करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। और यहीं पर आता है हमारा स्टेप 7, फोकस ऑन क्रिटिकल फीचर्स, जिसे हम फीचर प्रायोरिटाइजेशन भी कहते हैं। मतलब हम सब कुछ इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ उन गिने चुने सबसे ज़रूरी फीचर्स पर फोकस करेंगे जो हमारे नतीजे पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। ऐसा करके हम फालतू की चीज़ों को हटाकर सिर्फ काम की बात पर ध्यान देते हैं, जिससे मॉडल के ओवरफिट होने का खतरा भी कम हो जाता है। तो देखिए, अब ये कैसा लग रहा है? हमने सारे गैर ज़रूरी फीचर्स को हटा दिया है और अब हमारा पूरा फोकस सिर्फ हाई इंपॉर्टेंस वाले फीचर्स पर है।
ये तरीका ना सिर्फ हमारे मॉडल को सिंपल बनाता है, बल्कि कम डेटा के साथ अक्सर उसकी परफॉर्मेंस को सुधार भी देता है। तो अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। अब आपके पास इंटरव्यू में देने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर्ड और जबरदस्त जवाब है। ये है आपका विनिंग फ्रेमवर्क। चलिए इस 7 स्टेप की स्ट्रैटेजी को एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। स्टेप 1 और 2, अपने डेटा की क्वालिटी को परखना और उसे साफ करना। स्टेप 3 और 4, सिंथेटिक डेटा बनाना और मौजूदा डेटा को ऑगमेंट करना। स्टेप 5 और 6, बाहर से डेटा खोजना और दूसरों के साथ मिलकर काम करना। और आखिर में सबसे जरूरी कदम स्टेप 7, फीचर्स को प्रायोरिटाइज करना। हम सिर्फ उन फीचर्स पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये पूरा 7 स्टेप का जवाब दिखाता है कि आप सिर्फ एक कोडर नहीं हैं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और रिसोर्सफुल इंजीनियर हैं। तो अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इन सारे टेक्निकल स्टेप से हटकर किसी भी कंपनी का कल्चर, डेटा शेयरिंग और टीम वर्क को कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि याद रखिए, दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी सही माहौल के बिना बेकार है। इस पर सोचिएगा जरूर।